गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु समनदास जी महाराज की, गुरु समनदास जी महाराज की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। आदरणीय सम्मानित संतों, आदरणीय समस्त दूर दराज से आए अतिथिगण, माताओं बहनों एवं आज के इस शुभ सत्संग के आयोजकों, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं संचालक महोदय जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। मुझसे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, बहुत सारी चीजें समझ में आई। उन चीजों का विश्लेषण करके मैं भी अपनी दो बात कुछ करना चाहूंगा और अक्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात आपको किसी को हृदय को परेशान करे तो पहले अक्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं खुद समाज का एक अभिन्न अंग हूं, एक छोटी सी इकाई हूं। अपने हृदय की पीड़ा को बताने के लिए कहां जाऊं। मैंने अपने हृदय की पीड़ा को अपने समाज के बीच रखने का एक अच्छा अवसर माना है, समझा है। तो मुझे लगता है कि अपने वो दुख की पीड़ा अपने समाज के अंदर रखनी चाहिए। तो क्या आप मेरी बातों को सुनना पसंद करेंगे? अगर आप मेरी बातों को 5 मिनट की मेरी बात होगी, आप अगर सुनना पसंद करेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज अभी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करके अपना स्थान ले सकता हूं। अभी वाकई ही मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें शिक्षित बनना चाहिए, गुरु की वाणी को मानना चाहिए। और एक भाई ने कहा हमारा इस समाज ने बिगाड़ दिया, उस समाज ने बिगाड़ दिया। तो मैं ये विश्लेषण महापुरुषों के विचारों से, उनके त्याग से, उनके बलिदानों से यह समझ पाया हूं कि हमारा अगर किसी ने सबसे ज्यादा अनर्थ किया है तो यह हमारे विचारों ने किया है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा हम समझने लगते हैं, जैसा हम समझने लगते हैं ऐसा हमारा रिजल्ट आने लगता है, जैसा रिजल्ट हमारे आने लगता है समाज हमें ऐसा दिखाई देने लगता है। समाज की बुराइयों को छोड़ करके दूसरों की बुराइयों को हम देखने लगे हैं और दूसरों की बुराइयों को देखते देखते इतने बुरे हो चुके हैं कि हमेशा बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है। हमें दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की अच्छाइयों को, दूसरों के द्वारा बताए गए विचारों को हमें मानने की आदत सी पड़ गई है। कोई व्यक्ति आता है समाज में और समाज के भोले वाले लोगों को डगडुगी बजा करके अपने पास इकट्ठा करता है और उनसे जो उनको चाहिए लेकर के अपने यहां चला जाता है। समाज वहीं का वहीं दबा कुचला, असहाय, बेसहारा, ठगा सा महसूस करने लगता है। इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण राजनीतिक आंदोलन हो सकते हैं, सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं धार्मिक आंदोलनों को। कम से कम भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, भले ही उनके पास एजुकेशन ना हो, कम से कम समाज में नशे की कुरीति को, गंदे खान पान को, कम से कम उस समाज को जागरूक तो कर रहा है। इसके लिए तो मैं जरूर धन्यवाद का पात्र उस संत समाज को देना चाहूंगा जिन्होंने अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और पैसे का इस्तेमाल करके, दोबारा से फिर बताना चाहूंगा, समय, श्रम,
बुद्धि, हुनर और पैसे का इस्तेमाल करके इस समाज को जगाने का काम किया है, तो धन्यवाद के पात्र तो संत समाज बनते ही हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इतने समय में समाज के अंदर एक तबका पैदा होना चाहिए था जिसकी छाप सिर्फ भारत के गरीब, बेसहारा, असहाय गांव, बस्ती, झुकी झोपड़ी में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में होनी चाहिए थी। लेकिन आज समाज की स्थिति वही की वही बनी हुई है। इसका समाधान कैसे हो सकता है, 5 मिनट में मैं बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। कितनी भी समाज में बुराई हो, कितनी भी समाज में अभी तक निराशा हो, नकारात्मकता फैली हो, उसका समाधान है। समाधान कैसे हो सकता है? उसका समाधान हो सकता है, वो है माध्यम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। अभी संत महात्मा जी बता रहे हैं हमें गुरुजी की शिक्षा लेनी पड़ेगी, सत्य बात है। गुरुजी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य बात है। लेकिन हमें एक ऐसी शिक्षा लेनी पड़ेगी, एक ऐसी सांसारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी जिसके बल पर हमें आर्थिक उन्नति हमारी हो सके। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? क्या एक ऐसी शिक्षा के बल पर हम आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कल्पना कभी हमारे महापुरुषों ने करी थी? हमारे महापुरुष कहते हैं, गुरु रविदास जी महाराज की उसी वाणी को मैं दोहराना चाहूंगा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु रविदास जी की बातों को हम क्यों नहीं मानते? गुरु रविदास जी उस समय बोल रहे हैं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, हमें समान भाव से अपने मनोबल को बढ़ा करके रखना है और अपने कार्य में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज को उन्नति की राह पर लेकर के चलना होगा। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि जिस तरह से अपने आप को आप छोटी जाति, बड़ी जाति, इस तरह की जातियों के का उल्लेख करते हैं, इसके लिए रविदास जी महाराज कहते हैं कि जात जात में जात है जो के लन के पात, रैदास ना मानुष जुड़ सके जो लो जात में जात। हम कब तक बांटने की बात करेंगे? गुरु रविदास जी महाराज उस समय 1400 ईस्वी में कह रहे हैं कि ये समाज एक ऐसा समाज बन चुका है कि जिस तरह से केले के पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, उसके भी ऊपर पत्ता, इसी तरह से समाज के अंदर एक जाति, उससे ऊपर जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति। अरे क्या ये जाति की जो बीमारी दिमाग के अंदर घुसाई हुई है, अगर हम ये सोच करके कि ये हमसे नीचा है, ये हमसे ऊंचा है, तो हम इस तरह से किस तरह से समाज को जोड़ पाएंगे? जब समाज को नहीं जोड़ पाए तो आर्थिक उन्नति कैसे होगी? ये हम डेफिनेटली जानते हैं कि भारत एक जातियों का समूह है, देश है, लेकिन हमें उन समूह को आपस में जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की बात नहीं करनी है। अगर हम यही तोड़ने की भावना रखते रहेंगे तो क्या हमारे इस एक समाज से हम उन्नति कर पाएंगे? क्या एक ही समाज से, एक ही जाति के समाज से हम क्या राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उस रणनीति के लिए हमें अपने कुछ संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। संस्थान खड़े करने के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वो आप भी पसंद करेंगे। पूरे भारत के अंदर जिस समुदाय के अंदर हम आज सत्संग कर रहे हैं, और भी जगह सत्संग होते हैं, उस समुदाय की इस भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। इस समाज की पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। अगर आप ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से मात्र एक दिन में, मात्र एक दिन छोड़ दीजिए, 1 महीने में मात्र हर व्यक्ति 1 रुपए का अनुदान करे, 1 महीने में मात्र 1 रुपए का अनुदान करे, और हम मान लेते हैं हमारी आबादी 20 करोड़ है, तो 1 महीने में हमारे पास 20 करोड़ का कलेक्शन होता है। उस 20 करोड़ की
कलेक्शन से आप अपनी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स खड़े कर सकते हैं, अपने टेक्निकल कॉलेज खड़े कर सकते हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर निर्माण कर सकते हैं जिस व्यवस्था के आप शिकार हैं, उस व्यवस्था को टक्कर देने के लिए आप अपनी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेरी बात है और इससे संबंधित और भी बहुत सारी बात है, लेकिन समय का अभाव है। मैं कुछ बातें कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि झुकते वो हैं, हमें अकड़ू स्वभाव भी नहीं रखना है। अकड़ू स्वभाव हमेशा समाज को तोड़ता है, इंसान को तोड़ता है, समुदाय को तोड़ता है। कि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ू स्वभाव से हमारा भला होने वाला नहीं है। और मैं लास्ट में एजुकेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूं जो अलग संत समाज जगा रहा है। आप युवा लोग जो अभी बात कही है कि हमारा जो समाज का युवा वर्ग है वो नशे में लिप्त होता जा रहा है, कृपया कर इस नशे की गंदी आदत को कम से कम छोड़िए, और इस आदत को छोड़ेंगे तो समाज का भला हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक दीप अंधेरे में जलाकर तो देखिए, शिक्षा का दीप जलाना है। एक दीप अंधेरे में जलाकर तो देखिए, नफरत की जमी बर्फ गिलाकर तो देखिए, सिमट कर संसार होगा बाहों में, गैरों को अपना बनाकर तो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद उस बोलने का अवसर दिया। सतनाम सत साहिब।